देखो ना, पूजा करके कब से बैठे हैं, अभी तक नाश्ता चाय नहीं मिला। बड़ी बहू तो सब्जी लेने गई है। अरे काजल बहू, काजल बहू। हाँ माँ, क्या हो गया? हाँ माँ, क्या हो गया, पूछ तो रहा है। अरे ये बता, तेरी बीवी कहाँ है? अभी तक नाश्ता पानी नहीं मिला मुझे। और देख, 9 बज गए हैं। अरे इसको होश होश है कि नहीं? कुछ तो अपनी बीवी को सिखा दे। और वो मैडम अभी तक नाश्ता पानी नहीं दी है। बड़ी बहू तो सब्जी लेने गई है। अब बोलेगा कि ऐसे ही बस खड़े खड़े सुनता रहेगा? मुंह में जवान नहीं है क्या तेरे? अरे माँ, मैं तुझको बताना भूल गया। आज उसकी मीटिंग थी और उसको देर हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी चली गई अपना लंच बना के। अरे भाभी बना दी थी। अच्छा, तो अब तो बेबी की साइड लेगा। तेरी भाभी तो दिन भर काम करती है, और वो मैडम, उसको तो हमेशा देरी होती है। अरे जब देर हो रही थी तो सुबह जल्दी उठ जाती, नाश्ता पानी बना के जाना चाहिए था उसको, और देखो ना, अपना बना के चली गई। और यहाँ क्या हम लोग भूखे मरेंगे? अरे माँ परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, आपके लिए चाय बना लेता हूँ। तब तक भाभी आ जाएंगी और कुछ नाश्ता बना देंगे आपके लिए। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए पराठे सेक दूँ। हाँ हाँ, अब तू ही तो मुझे चाय नाश्ता देगा। बहू तो चली जाती है नौकरी करने, और उसको इतना भी नहीं हो सके कि उसकी सास को चाय नाश्ते की जरूरत है। अरे माँ छोड़ ना, उसको देर हो रही थी, जल्दी जल्दी चली गई। मैं बना देता हूँ, और तू क्यों परेशान होती है? और वैसे भी मुझे बनाना तो आता है, अच्छी चाय बना दूंगा। जा जा, चाय बना के ले आ। नाश्ता रुक जा, अभी बड़ी बहू आती होगी, कुछ बना देगी मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है माँ। देखो माँ, सुबह सुबह जाने से कितनी हरी हरी सब्जियाँ मिल गई है। अरे मैं क्या ही बताऊँ, सुबह तो इतनी भीड़ होती है इस सब्जी मंडी में। वो तो कहिए, मैंने रमेश जी को बुला लिया था तो जल्दी आ गई, नहीं तो मुझे लेट हो जाता। और मुझे तो लगता है सब लोग सुबह ही सुबह खरीदने आते हैं सब्जी। देखो कितनी ताजी हरी। माँ मैं तो कहती हूँ कि 10 दिन में एक बार मैं खुद जाके सब्जियाँ ले आया करूँगी। हाँ हाँ, तू तो सही कह रही है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से सब्जियां फ्रिज में लगा दी, और मेरे लिए नाश्ता बना दे, बहुत तेज भूख लगी है। क्यों माँ जी, नाश्ता मैं क्यों बना दूँ? अब बाहर का भी काम करूँ, घर का भी काम करूँ, और झाड़ू पोछा करूँ, बर्तन करूँ, खाना भी करूँ, और वो महारानी मैडम, वो तो सुबह सुबह निकल गई होगी। बस डेली का उसका यही रहता है नाटक। मुझे लेट हो रहा, मुझे लेट हो रहा। अरे नौकरी करने जाती है तो थोड़ा पहले उठ लिया कर। आज तो कह रही थी कि मैं बना दूंगी, और कल भी उसने यही ड्रामा किया था। अब मैं थकी हारी आ रही हूँ, और चल के नाश्ता बनाऊँ। मुझे तो लगा वो नाश्ता बना के ऑफिस गई होगी। क्या माँ जी, आप अपनी बहू को नहीं समझा सकती है? ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा? सारे काम मैं ही देखूँ? अब सब्जी लाने का भी ठेका मेरा हो गया है। अरे बहू छोड़ ना, अब मैं क्या करूँ बता ना। भूख बहुत तेज लगी है, कौन बनाएगा? अब वो तो चली गई, आने दे तो मैं बात कर लूंगी। लेकिन माँ जी, उसने बोला था मैं बनाऊंगी, और उसकी तो आदत हो गई है। अरे उसको पता था कि मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो थोड़ा जल्दी उठ लेती। कौन सा उसको पूरा खाना बनाना था? सिर्फ 3 लोग का नाश्ता बनाना रहता है, वो भी नहीं बना पाती। अरे माँ लो चाय। वाह देवर जी वाह, बस अब यही देखने को रह गया है, बीबी नौकरी, आदमी घर में काम करे। क्या किस्मत पाए हो आप। अरे भाभी तो क्या हो गया, अगर मैं चाय बना रहा हूँ, और वैसे भी आदमी को भी तो आना चाहिए। अब वो करे चाहे मैं करूँ, काम तो हो रहा है। देवर जी फिर एक काम करिए, जाके माँ जी के लिए नाश्ता भी बना दीजिए, घर वालों के लिए भी। अब आपकी बीवी तो नौकरी करने जाती है बैग टांग के, उसके पास तो टाइम ही नहीं रहता, और आपके पास तो टाइम ही टाइम है। मैं तो कहती हूँ लो, आपको मैं सिखा देती हूँ, उसको जरूरत ही क्या है काम करने की। अरे भाभी आप भी, मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है, अगर आपको पीना है तो बताओ, मैं ले आता हूँ। अरे घर के काम करने में क्या ही दिक्कत है। माँ ये लो चाय पियो, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए पराठे सेक दूँ। और भाभी मैं सेक देता हूँ पराठे, मुझे तो पराठे भी सेकने आते हैं। अब यही रह गया है, बीबी बाहर नौकरी करने जाए, और बेचारा पति घर के काम करे। बड़ी किस्मत वाली है तेरी बीवी, तुझे जैसा पति मिला है जो कुछ कहता नहीं है। अरे बहू छोड़ ना, जब वो काम कर रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है? चाहे बीवी करे चाहे ये करे, काम तो तेरा हो रहा है ना। अरे काजल को नाश्ता बना के जाना चाहिए था। अब मैं बाहर से सब्जी लेकर आई हूँ, अब चलूँ मैं नाश्ता बनाऊँ, फिर खाना बनाऊँ, फिर झाड़ू पोछा बर्तन करूँ। अब आप ही बताओ, वो नौकरी करने जाती है तो इसका क्या मतलब वो घर का काम नहीं करेगी? अरे बहू जा, और जाके काम कर ले, तुझे ही करना पड़ेगा। और उसको देर हो रही होगी इसीलिए वो चली गई होगी जल्दी जल्दी। अब जाएगी, खड़ी होकर ऐसे देखेगी मुझे भूख लगी है, कि और तमाशा करेगी। और वो नौकरी करती है, सुबह सुबह उसको देर हो रही होगी, चली गई ऑफिस, तो इसमें तमाशा क्यों कर रही है तू? जा बेटा जा, तू भी कोई नौकरी ढूंढ ले। दोनों लोग ने तो साथ में पढ़ाई की थी, लेकिन उसने, वो तो नौकरी पा गई, और तू, तेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ अब तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो कोई छोटी मोटी नौकरी ही पकड़ ले, नहीं तो ऐसे ही अपनी बीबी का गुलाम बनता फिरेगा।
और समाज तुझ पे थूकेगा। और तेरी बीवी बस तुझसे ऐसे ही काम कराएगी घर के सारे। अब मैं क्या ही करूं? हम दोनों ने तो साथ में एग्जाम दिया था, लेकिन उसका तो निकल गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। अब मेरी किस्मत ही फूटी थी। ये माँ जी भी ना मुझे समझ में नहीं आती है। आने दो, बस डिसाइड होके ही रहेगा। अब मैं भी घर का काम बांटूंगी, बिना बांटे घर का काम नहीं होगा। अरे वो नौकरी करने जाती है तो इसका क्या मतलब? मेरे पास घर में कोई काम नहीं रहता, अब कमा के ही लाती है तो कौन सा मुझे दे देती है? मेरा खर्चा तो मेरा पति ही चलाता है, और कौन सा मुझ पे एहसान कर रही है? अरे घर के काम में तो उसको भी हाथ बटाना चाहिए। अरे घर के काम जो करता है, क्या वो काम नहीं करता? लेकिन लोगों को तो लगता है जो बाहर नौकरी करने जाता है बस वही मेहनत करता है, घर की औरतें तो बस बेकार ही हैं। और मेरी देवरानी, वो तो अपने आप को पता नहीं कहाँ की ऑफिसर समझती है। जैसे लगता है बस उसी के हिसाब से घर चलेगा। आज आने दो, आज फैसला होकर रहेगा। आधा काम वो करेगी, आधा काम मैं। नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी घर का। और मेरी सासू माँ एक नंबर की दोगलेबाज है, कभी उसकी साइड हो जाती है, कभी मेरी साइड। उनको तो कुछ नहीं समझ में आता। अरे काजल, तू आ गई? हाँ हाँ, देखी ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। दो दो मीटिंग थी। अच्छा हुआ देरानी जी आप आ गई। क्यों, क्या हो गया भाभी? वो क्या है ना, मैंने सोचा आपको बता दूं, नहीं तो सोचोगी कि किसी ने घर में बताया ही नहीं। अरे शाम का खाना आपको बनाना है आज। अरे भाभी, मैं क्यों बनाऊंगी खाना? भला आपका दिमाग ठीक तो है? अभी अभी मैं ऑफिस से चली आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ आराम करने। वैसे भी आज मेरी दो दो मीटिंग थी, मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं नौकरी करती हूँ, मैं घर का क्यों काम करूँ? अच्छा तुम नौकरी करती हो तो मैं क्या यहाँ खाली बैठ के घास चलती हूँ? और ये बता, जब तुझको सुबह नाश्ता बना के जाना चाहिए था तो तू आज नाश्ता बना के क्यों नहीं गई थी? भाभी, मुझे लेट हो रहा था, और मेरी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। ये घर के काम आप ही करो, मुझसे तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा तू नौकरी करती है तो एक तू भी औरत है जो पहली नौकरी कर रही है? अरे बहुत सी औरतें हैं जो घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है। तू तो ऐसे बता रही है जैसे लगता है कि तू एक कमाने वाली है। कमाने वाली तो मैं ही हूँ। जेठ जी तरह कमाते नहीं है। मेरा पति तो बेचारा निकम्मा है। और अगर मैं ना कमाऊं तो घर के खर्चे भी नहीं होंगे। अच्छा तो घर के खर्चे में अगर थोड़े बहुत पैसे भी दे देती है तो इसमें दिक्कत क्या है? तू नहीं खाती है? और ये सब मुझे मत सुना, जाके माँ जी को सुना दे। वैसे भी मेरा पति जितना कमाता है मैं इसमें खुश हूँ। और एक तू ही एक ऐसी औरत नहीं है जो नौकरी कर रही है, घर के काम भी करने पड़ेंगे नौकरी के साथ साथ। भाभी, शायद आप भूल रही हो, मैं करूँ या मेरा पति? तो आपको दिक्कत क्या है? अगर मैं नौकरी करने जाती हूँ, उसकी जगह मेरा पति घर पे काम कर देता है, तो जरूरी है कि मैं करूँ? और वैसे भी अगर मेरा पति खाली बैठा है, घर के काम कर देता है, तो दिक्कत ही क्या है आपको? आपको किस चीज़ की जलन हो रही है? खैर, मैं जा रही हूँ आराम करने, और मैं कोई काम नहीं करूँगी। इसलिए ध्यान रखिए, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिएगा। अमन, मेरे लिए एक बड़ी ऐसी कॉफ़ी बना के दे दो, मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ मैं ले आता हूँ, एक काम कर तू अपने रूम में जा। वाह देवर जी वाह, ऐसे भी किसी के ना है कि बीवी की गुलामी करना पड़े। अरे कमाने जाती है इसका मतलब नहीं कि अपने आदमी को ही गुलाम बना दे और इशारों पे नचाए। अरे भी आपकी बीवी ने आपको तो बिल्कुल इशारों पे चला दिया है। आप तो कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, बस घर के काम में लगे रहते हो। ऐसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, आंखें खोल लो, सही और गलत देख लो क्या हो रहा है घर में। भाभी आप परेशान ना होइए, और वैसे भी क्या ही हर्ज है अगर मैं घर के काम कर देता हूँ। वैसे भी वो बेचारी थक के आई है, मैं जा रहा हूँ उसको कॉफ़ी देने। लेकिन देरानी जी ऐसी नहीं थी, मैंने कितना साथ दिया। और बोल रही थी शुरू शुरू में कि भाभी नौकरी लग जाएगी तो मैं घर के भी काम करूँगी, आपका हाथ बटाऊँगी और नौकरी भी करूँगी। लेकिन नौकरी लगते ही इसके रंग ही बदल गए। और देवर जी, वो तो बेचारा जोरू का गुलाम बन गया है, बाहर भी नहीं कहीं जाता। अरे वो तो बस बीवी के आगे पीछे ही नाचा करता है। अरे क्या हुआ पूनम? क्या ही बताऊं, ये देरानी जी जब से नौकरी पे जा रही हैं तब से तो उसने देवर जी को अपना गुलाम बना दिया। बस उसी लिए सोच रही थी कि बेचारे अमन की क्या जिंदगी हो गई है, ना तो कहीं बाहर जाता है, ना तो यारों दोस्त से मिलता है। शादी के पहले कितने अच्छे से रहता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से उसकी बीबी ने उसको अपना गुलाम बना दिया है। अरे छोड़ो ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ का मैटर है, समझ लेंगे, तू क्यों परेशान होती है? अरे 9 बज गए, अभी तक ही नहीं सो के उठी है। काजल, काजल, अरे काजल आज तो उठ जा, आज तेरी छुट्टी है, कम से कम भाभी का हाथ तो बटा ले घर के कामों में। अरे आज छुट्टी है तो ये मेरे लिए छुट्टी है। और वैसे भी मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। 6 दिन तो मैं काम करती हूँ, पूरे दिन भर घर में, ऑफिस में। और आज मैं घर का काम करूँ? अरे मेरे पास और भी काम है।
मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, शॉपिंग करना है और ऑफिस का थोड़ा बहुत काम है। अब मैं घर का किचन का काम करूं और वैसे भी अभी मैं थोड़ा देर आराम करूंगी। आप एक काम करिए, भाभी की हेल्प जाके खुद करा लीजिए। अरे तू ये क्या कह रही है? अरे कम से कम आज भाभी की मदद करा देती घर के कामों में। वैसे भी तो रोज़ तो करती हैं भाभी, और मैं भी तो करता हूँ। आज तेरी छुट्टी है, फालतू में घर में झगड़े होंगे। मैं कोई काम नहीं करूंगी, बस मुझे आराम करने दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से। देवर जी सही तो कह रहे हैं। क्यों काजल, आज संडे है तो आज तो तू घर पे रहेगी, तो घर के कामों में हाथ नहीं बढ़ाएगी? आज तो तुझे घर के कामों में हाथ बटाना ही पड़ेगा। भाभी, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और वैसे भी ये मेरी छुट्टी है। मैं आराम करूंगी, उसके बाद मुझे थोड़ा मार्केट जाना है। आपको काम करना है आप करो, मुझसे मत कहो। और 6 दिन काम करती हूँ, एक दिन अगर छुट्टी मिली है वो मुझे आराम आराम करूंगी। और भी काम रहते हैं मेरे पास। अब मैं इसमें घर का काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, बर्तन करूँ, खाना बनाऊँ, यही रह गया है। और वैसे भी आपके पास कोई काम तो रहता नहीं है, बस घर के काम ही तो रहते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम है? और आप चली जाइए, मुझे आराम करना है। और अमन जी, आप जाइए भाभी की हेल्प करवा दीजिए। वैसे भी आपके पास कोई काम हम तो है नहीं, एक संडे मिलता है, उस पर भी आपने आफत मचा दिया है। अब जाइए, मुझे सोना है। हेलो। अरे यार अमन, तू कहाँ है? ये बता, हम लोग का घूमने का प्लान बना है। अरे मैं तो कहता हूँ कि शाम में आजा, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। और तू बहुत दिन से आया भी नहीं है। अरे लगता है अपने दोस्तों को भूल गया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो घर में था। और तू तो जानता है कि मैं भी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। बस इस बार एग्ज़ाम दे दूँ तो मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए घर में रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। अब वो तो तू ही जाने, जब से शादी हो गई है बदल गया है तू। पहले कितना मिलता था और हम लोग घूमने जाते थे। अब तो तू आता ही नहीं है। जब से भाभी आई है तब से हम लोग को भूल ही गया। अच्छा मुझे ये सब नहीं सुनना है। बस एक काम कर, कल सुबह मिलते हैं और कहीं घूमने का प्लान करते हैं। बहुत दिन से हम लोग गए नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो पक्का कल सुबह मिलते हैं। अरे यार सुरेश को हाँ तो बोल दी है, बहुत दिन से दोस्तों से मिला भी नहीं हूँ, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। अरे काजल, कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, वो थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मार्केट जा रही हूँ। वैसे भी कहाँ टाइम मिल पाता है मुझे, और 6 दिन तो मैं नौकरी पे जाती हूँ, एक संडे ही मिलता है। थोड़े बहुत काम बाकी थे तो उसको करना है, और फिर मैंने सोचा मार्केट हो लेती हूँ आज। अच्छा तो मैडम जी 11 बजे सुबह उठी और अब जा रही है घूमने? क्यों काजल, तुम्हारा ही संडे होता है और हम लोग का? हम लोग तो 7 दिन काम करते हैं। अरे बहू, तू फालतू में उसके मुँह लग रही है, वो सही तो कह रही है। वो नौकरी पे जाती है और वहाँ कितने लोग काम करने आते हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और वहाँ पे भी मेंटेन होके जाना पड़ता है। अगर वो शॉपिंग करने जा रही है, कपड़े लेने जा रही है ऑफिस के हिसाब से, तो तू क्यों परेशान हो रही है? और वैसे भी बाहर का काम और घर का काम में अंतर होता है। ऑफिस में उसमें बैठना पड़ता है, थक जाती है, एक संडे मिलता है आराम करने के लिए। हाँ मम्मी जी, आप एकदम सही कह रही हो। अब दीदी को क्या ही बताऊँ, ऑफिस में के कैसे कैसे लोग आते हैं और कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। अब उस हिसाब से तो कपड़े भी तो होने चाहिए। मैं सोच रही थी कुछ नए कपड़े ले लेती हूँ, और इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तू परेशान ना हो, तू जा। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? मुझे आराम की जरूरत नहीं है, आराम की जरूरत सिर्फ इन्हीं को है। आप तो ऐसे इसको कह रही है जैसे लगता है कि कहीं की महारानी हो। अरे मैं भी दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, मैं तो कभी नहीं छुट्टी लेती, मैं तो 7 दिन काम करती हूँ। बहू, तुझ में उसमें अंतर है, वो बाहर नौकरी करने जाती है, तू घर का काम करती है। घर के काम सब औरतें करती है, और तू सुबह 12 बजे फ्री हो जाती है, दिन भर तो आराम करती है। और वो बेचारी दिन भर ऑफिस में काम करती, थक जाती है, और कभी बॉस की झेलना, कभी बाहर जाना, कभी मीटिंग करना, कितना प्रेशर होता है बेचारे पे। और तुझे क्या, दाल रोटी सब्जी बना के बर्तन मांज देती, पोछा लगा देती, इसके बाद दिन भर घर में आराम करती है, और तेरे पास काम ही क्या रहता है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप एकदम सही कह रही हो। अब दीदी को कौन ही समझाए कि नौकरी और घर के कामों में क्या क्या अंतर होता है। और वैसे भी आप तो घर के काम करती हो, आपको क्या पता नौकरी करने में कितनी मेहनत लगती है। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। और वैसे भी मैं सोच रही थी शाम को बाहर से ही डिनर करके आऊँगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे तो बनाना है नहीं,
और वैसे भी तू बाहर से खा के आना, आज तेरे हिस्से का खाना नहीं बनाऊंगी मैं। अरे जेठानी जी क्यों गुस्सा करती हैं? मत बनाइएगा, वैसे भी मैं बाहर से ही खा के आऊंगी, मैंने बता तो दिया। इतना गुस्सा मत करिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा। एक संडे मिलता है वो भी आराम करने के लिए और घूमने के लिए, तो मैं क्यों बर्बाद होने दूँ? और आपको तो कितने संडे मिलते हैं, आप घूम फिर लिया करो उसमें। अरे मैं तो भूल गई थी, संडे क्या, आपका तो हर डे संडे है। ठीक है मम्मी जी मैं चलती हूँ। बहू जा तू हम लोग के लिए खाना बना दे और कुछ ढंग का बनाना। और छोटी बहू के मुंह मत लगा कर, वो तो सही तो बोल रही थी, फालतू मुँह से तू मुंह लगा करती है। अरे वो नौकरी करती है बेचारी 6 दिन और फिर थक जाती है। अगर उसे संडे मिलता है तो वो घर का काम करेगी कि अपना काम करेगी? वैसे भी घर के कामों में क्या ही थकान होती है। ये मेरी सास, गुस्सा तो बहुत आता है। छोटी बहू नौकरी क्या करने लगी? मुझे तो किस घर में नौकरी समझ लिया और उसको महारानी। जैसे लगता है एक वही महारानी है जो नौकरी करती है। मुझे कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, अब क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों खड़ी हो? ये काजल जब से नौकरी करने लगी है, और पहले तो बोल रही थी कि भाभी मैं नौकरी करूंगी, उसके बाद मैं आपके घर में मदद करा दिया करूंगी, लेकिन जब से नौकरी पे जाने लगी है तब से आप अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी है। बस हो गया, अब मैं और नहीं बर्दाश्त करूंगी। अरे यार डेली डेली का ये ना, मैं पक चुका हूँ। तुझको जो समझ में आता है वैसा कर। अब मैं वैसे ही करूंगी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हर टाइम मेरे घर में बेइज्जती होती है। अरे मैं घर का काम करती हूँ, इसका मतलब क्या मैं घर में काम नहीं करती हूँ? कोई काम नहीं होता घर की जो औरतें काम करती हैं। बस मैं जैसा करूंगी वैसे मेरा साथ आपको देना पड़ेगा, और ये देरानी जी भी लाइन पे आ जाएंगी, और इस तरीके से फिर सारा काम आधा आधा बच जाएगा। अरे पर तेरा प्लान है क्या, तू मुझे बताएगी तूने सोच क्या रखा है? और कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहा? मैं सोची थी कि मैं भी झूठ बोल दूं कि मेरी भी नौकरी लग गई है। मैं भी सोच रही हूँ कि छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लूँ। अरे तू पागल हो गई है, घर के काम कौन करेगा? अरे आपको तो पता है ना कि मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लगता है। बस मैं 7-10 दिन जाऊंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी। बस मैं चाह रही हूँ कि देरानी जी लाइन पे आ जाए और माँ जी सारा काम आधा आधा बांट दे। अरे जब मैं भी नौकरी जाने लगूंगी तब देखती हूँ घर का काम कौन करता है। वो तो अपने आप को कहीं की डीएम समझने लगी है, जैसे लगता है नौकरी करेगी तो घर का काम नहीं करेगी। मुझे भी देखना है माँ जी किसका साथ देती है। बस अगर आप मेरा साथ देंगे तो ही मैं कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं। और तू 10 दिन के लिए कहाँ नौकरी करेगी ये बता मुझे। अरे मेरी फ्रेंड है जाने वाली, मैं सोच रही हूँ बस उसी की कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ। 10 दिन जाऊंगी, 10-15 दिन, उसके बाद बोल दूंगी कि मेरा मन नहीं है नौकरी करने का, और फिर धीरे से मना कर दूंगी। बस आप मेरा साथ दे दीजिए। अरे तुझे अगर नौकरी का इतना ही शौक है तो तू नौकरी क्यों नहीं कर लेती है? बस मैं तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ दिन नौकरी करूंगी, उसके बाद तो मैं छोड़ ही दूंगी, क्योंकि आप तो जानते ही है ना कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, प्लीज़ आप मेरा साथ दे दीजिए, सब सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, आपका भाई भी तो परेशान हो गया अपनी बीवी से। कम से कम मेरे नहीं तो अपने भाई के लिए तो सोच लीजिए। बेचारा जब से शादी किया है बीवी तो नौकरी पे निकल जाती है और उसको तो गुलाम बना दिया है, घर का सारा काम करवाती है, और तो और अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं चाहता है। उसका कितना मजाक उड़ता है। आप चाहते हो कि आपका भाई हमेशा बीवी का गुलाम बना रहे? क्या आपका भाई घर के कामों के लिए बना है, खाना बनाने के लिए, बीवी की गुलामी करने के लिए? हाँ यार तू सही कह रही है। अमन कितना अच्छा है पढ़ने में, और देखो ना काजल की नौकरी लग गई, उसकी नहीं लगी। भगवान करे उसकी भी इस बार अच्छी नौकरी लग जाए। बस आप मेरा साथ दीजिए, देखिएगा आपका भाई भी सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तेरा साथ दूंगा। अब ठीक, आप देखना काजल को मैं कैसे लाइन पे लाती हूँ। ये दरानी जेठानी की कहानी कभी नहीं खत्म होती है, एक दूसरे से कंपटीशन चलता ही रहता है। आज तो मैं कितनी खुश हूँ, कितनी सारी शॉपिंग की, मजा ही आ गया। ये अमन कहाँ रह गया? अरे काजल तुम आ गई? हाँ मैं तो आ गई, बहुत थक गई हूँ। वो मैं आपको बताने वाली थी, कल मेरी छुट्टी है और कल मैं आराम से सो के उठूँगी। उसके बाद हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, और उसके बाद तो मुझे पूरे दिन ऑफिस जाना है। और सोच रही थी कि मैं अपने मायके भी चली जाऊँ। वो क्या है ना, बहुत दिन से मम्मी बुला रही है, लेकिन देखो ना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। अरे उस दिन तो मैं दोस्तों के साथ जा नहीं पाया, अब कल मैंने प्लान किया, अब ये फिर, हे भगवान, फिर मैं अगर अपने दोस्तों को मना करूँगा तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। और कल मुझे मम्मी को लेकर जाना है बुआ के घर। अरे क्या सोच रहा? अरे काजल देखो ना, मेरे दोस्त बहुत दिन से घूमने के लिए बुला रहे हैं, अब मैं कल उनके साथ जाऊँगा। देखो तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा पाया आज, तो कल तो मैं पक्का ही जाऊँगा। और फिर मुझे माँ को बुआ के घर छोड़ना है, उधर से मैं माँ को बुआ के घर छोड़ दूँगा। और वैसे भी आज तो तुम पूरा दिन घूम के आई है, अरे कल तुम घर में आराम करो और घर के काम काज देख लो, कल क्या जरूरत है तुझे घूमने की? अरे मैं तुझको अगले संडे ले जाऊँगा। अच्छा तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे कब आराम करना चाहिए और कब घूमना चाहिए, और घर के काम मैं क्यों करूँगी? घर के काम आप हो ना। अरे
कुछ कमाती नहीं हूँ, घर का खर्चा पॉकेट मनी सब मैं ही देती हूँ। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो, और ऊपर से मुझको बोल रहे हो। जिस दिन ये देना बंद कर दूंगी ना, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं ना कमाऊँ ना तो घर के खर्चे भी ना चले। जेठ जी की इतनी कमाई नहीं है। अरे मैं तुझको पॉकेट मनी देती हूँ, तब तुम दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो। नहीं दूंगी ना तो कैसे घूमने जाओगे, ये बताओ। अरे काजल, तू समझ क्यों नहीं रही है? मुझे माँ को भी बुआ के घर छोड़ना है। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगली बार तुझको पक्का ले जाऊँगा। हाँ हाँ तो ठीक है, एक काम करना, कल से तुम्हें जो मैं पैसे देती हूँ ना वो बंद। अगर मुझे कल तुम नहीं ले जाओगी तो मैं तुझे पैसे देना बंद कर दूंगी, और फिर देखती हूँ तुम्हारे खर्चे कैसे चलते हैं। क्या करूँ? और रही माँ जी की तो जेठ जी भी छोड़ देंगे। अरे तुझको ही क्यों जाना, बस मैंने बोल दिया कल मुझे लेकर चलना है तो चलना है, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे तू ऑफिस क्यों नहीं जा रही है कल? मेरी मर्जी, मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ। हाँ हाँ चिंता तो होगी, आखिर कमा के जो देती हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, मैं माँ को मना कर दूंगा और अपने दोस्तों को भी, कल तुझे ही लेके चलूँगा। ठीक है, मैं बहुत थक गई, मैं जा रही आराम करने, और मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। हे भगवान, क्या किस्मत हो गई है मेरी। आज मैं तो बस बीबी का गुलाम बन गया हूँ, उसके ही टुकड़ों पे पल रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अमन चला नहीं है, लेट हो रहा है मुझे, और तू तो तैयार भी नहीं है। अरे माँ, मुझे काजल को लेके उसको थोड़ी शॉपिंग करानी है और उसके मैके लेकर जाना है, इसलिए माँ तू चली जा, और मैं आज नहीं जा पाऊँगा, या तू दूसरे दिन चलना तो मैं तुझको ले जाऊँगा। वाह बेटा वाह, तू तो बीबी का गुलाम हो गया, माँ से बढ़कर बीवी हो गई तेरे लिए। अरे माँ, लेकिन भैया कहाँ हैं? आप उनके साथ चले जाओ। तू तो अपने भैया का नहीं जानता, बेचारी की दुकान तो चलती नहीं है, कभी कदार चलती है, और तू बोल रहा है कि भैया के साथ चले जा। एक काम करती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। और तेरी बुआ बीमार पड़ी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तेरी बीबी को तो समझ में नहीं आता। मैं तो आज उनको ही देखने जाऊँगी, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, तुम लोग की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जा अपनी बीबी की सेवा कर, उसको रोटी बना के खिला। बेटा सुधर जा, अभी भी तेरे पास टाइम है, जा जाके कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लग, नहीं तो तेरी जिंदगी इसी घर में रह जाएगी। मम्मी जी, आप अकेले मत जाइए। नहीं नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। अमन देख, तू मेरा देवर है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तेरी बीवी तुझे तो कुछ समझती नहीं है, जब से उसकी नौकरी लगी है तब से तुझको तो कुछ समझती नहीं है, और तो और हर टाइम पैसे का धौर जमाती है। मैं तेरी बड़ी भाभी, इसलिए तुझे समझा रही हूँ, ये कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लग। अब वो तो तेरी किस्मत खराब थी कि तेरी नौकरी नहीं लगी और तेरी बीवी की लग गई, तो तू दूसरी नौकरी कर लेना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, बस मैं भी सोच रहा हूँ कहीं नौकरी कर लेता हूँ छोटी मोटी। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे माँ कहाँ है? वो क्या है ना, माँ जी बुआ के क्या गई है, उनकी तबीयत खराब थी, उनको देखने के लिए। अरे तो क्या अकेले गई हैं? अमन क्यों नहीं गया साथ में? माँ जी ने अमन को तो बोला था साथ में जाने के लिए, लेकिन काजल ने मना कर दिया। उसने बोला मुझे जाना है अपने मैके, तो वो अमन को अपने साथ ले गई है, तो माँ जी अकेले चली गई। ये काजल भी ना, तो माँ अभी तक नहीं आई? माँ ने बोला था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन रुक गई थी, आ जाने वाली हैं। अच्छा, तूने माँ से बात की? बस उन्हीं का इंतजार करें, जैसे आएंगी ये खुशखबरी सुना दूंगी। लो माँ आ गई। अरे माँ, मुझे बता देती, मैं तेरे साथ चलता, तू अकेले क्यों चली गई? बुआ क्या? अरे बेटा, एक तो तेरी दुकान नहीं चलती है, ऊपर से घर के खर्चे, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही चली जाती हूँ। अमन को तो बोला था, लेकिन उसकी मैडम ने तो मना कर दिया, इसीलिए मैं अकेले चली गई। माँ जी, आपको एक खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ बता, कैसी खुशखबरी है? वो मेरी नौकरी लग गई है। सही है, अब तू भी नौकरी पे जाएगी, दोनों बहुएं नौकरी करे, मैं घर के काम करूँ। क्यों माँ जी, आप तो छोटी को जाने देती हो, तो मेरी नौकरी में क्या दिक्कत है आपको? अरे ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, तू भी जा नौकरी कर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, काजल को आने दे। तुम दोनों नौकरी तो जरूर करो, लेकिन घर के सारे काम तुम दोनों ही करोगे। अब मैं सबको काम बांट दूंगी, दोनों को बराबर बराबर काम दे दूंगी। नौकरी के साथ तुम लोग घर के काम भी करो, मैं तो कोई घर का काम नहीं करूँगी। ठीक है माँ जी, मुझे तो मंजूर है, आप एक बार काजल से बात कर लीजिए। हाँ हाँ मैं बात कर लूँगी, अब मुझे चाय नाश्ता तो करा दे। ठीक है माँ जी। अरे आ गए दोनों लोग? हाँ माँ जी आ गए, बहुत थक गए, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने, कल मुझे नौकरी पे भी जाना है। अरे एक खुशखबरी है, सुनती तो जा। कैसी खुशखबरी? अरे वो क्या है ना, पूनम की नौकरी लग गई है, तो अब वो भी नौकरी पे जाएगी।
क्या भाभी की नौकरी लग गई है तो घर के काम कौन करेगा? क्यों, तू भी तो नौकरी पे जाती है, तो कल से दोनों के काम मैं बांट दूंगी। घर के काम भी करेगी, नौकरी भी करना। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं घर के काम क्यों करूंगी भला? और दीदी को नौकरी जाने की क्या जरूरत है? क्यों, तुम भी तो जाती हो काजल। अब जब भाभी की नौकरी लग गई तो तुम्हें क्या दिक्कत है? यही दिक्कत हो रही ना कि अब घर के काम तुम्हें भी करने पड़ेंगे। मैं क्यों करूंगी भला? तुम किस लिए हो? तुम तो कमाने जाती नहीं हो, तो मेरा काम तो तुम ही करोगे। अरे अब भूल जाओ, मैं अब तेरा कोई काम नहीं करूँगा। और तुझे नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। अरे मुझे क्या पता था तू नौकरी जा रही है, घर के काम नहीं करेगी। अब कान खोल के सुन ले, मैं तेरा घर का काम कोई नहीं करूँगा। अब मैं भी नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। अरे तेरी वजह से तो मेरी इज्जत चली गई ना, मैं बाहर निकल सकता हूँ ना, मैं यार दोस्तों में मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत सह लिया मैंने। बहुत सही बेटा, बहुत सही। सही कहा उसने। नौकरी करे तू, काम करे तेरा पति। तुझे नौकरी करनी है तो घर के काम भी करने पड़ेंगे। और बड़ी बहू ने तो मना नहीं किया, तो तुम क्यों मना कर रही हो? कल से दोनों लोग काम बांट लेना। और घर से बाहर कदम तभी रखना जब सुबह नाश्ता और खाना बना के जाओगी, नहीं तो नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ माँ, तूने आज सही किया। और बेटा तूने भी ये काम पहले ही कर लेना था। अब जाके आराम कर, सुबह जल्दी उठ जाना। सुबह मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा है। सुबह सारा घर का काम करके तभी ऑफिस के लिए जाएगी तू। ये मेरे पति को क्या हो गया? हे भगवान, अब मुझे नौकरी के साथ साथ घर का भी काम करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि मैं इस घर में इकलौती हूँ नौकरी करने वाली। अब तो जेठानी जी भी जाएंगी, अब तो उनका भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब तो मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। नौकरी भी करूँगी, घर के काम भी करूँगी। अभी तक तो जेठानी जी संभाल लेती थी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब तो कोई बहाना भी नहीं कर सकते। देखा ना, मेरा प्लान आखिर में काम कर ही गया। हाँ हाँ, अब कल से घर में शांति और सुकून रहेगा। बस मैं तो यही चाहती थी कि काजल को बहुत घमंड था अपनी नौकरी पे। अब जब मैं भी जाऊंगी ना, तब उसको पता चलेगा। जब वो दोनों काम संभालेगी तब उसको पता चलेगा कि घर और नौकरी कैसे की जाती है एक साथ।